हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल। एंगुलर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरपोलेशन की। सबसे पहले देखेंगे इंटरपोलेशन होता क्या है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, बाद में क्या क्या चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन, क्या क्या चीजें हम लोग अचीव नहीं कर सकते इन इंटरपोलेशन। ये एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या क्या चीजें अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलमोस्ट सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की चीजें हम लोग इंटरपोलेशन के साथ में यूज कर सकते हैं, बट कुछ चीजें नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली ये एक ज्यादा सॉलिड इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, और इसके अलावा एक दो और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में कि इंटरपोलेशन होता क्या है। देखो, इंटरपोलेशन यूज में आता है आपके HTML वाले पेज के ऊपर डायनेमिक डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, डायनेमिक डाटा को डिस्प्ले करता है, बट डायनेमिक डाटा आता कहां से है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये होता है हमारा HTML वाला पेज। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरपोलेशन। जब किसी भी वर्ड के सामने हम लोग इंटरपोलेशन लगा देते हैं ना, इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस लगा देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन। जब भी कोई हमारा डाटा या फिर प्रॉपर्टी डिफाइन होती है हमारी component.ts फाइल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक डाटा। और जब हमें वो दिखाना होता है यहाँ पे हमारे HTML वाले पेज के अंदर, तो हम लोग उसको दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक टाइटल प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी मैंने, अब मैंने इसको यूज कर लिया यहाँ पे। अब मैं एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, और डाटा के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब इसको दिखाना होगा तो मैं क्या करूंगा, सेम इसी तरीके से एक और H1 टैग बना लूंगा मैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डबल करली ब्रेसेस यूज करूंगा, जिसको हम लोग इंटरपोलेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं डाटा। जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ली थी उसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो, कोड स्टेप बाय स्टेप आ गया। तो इसको हम लोग डायनेमिक डाटा क्यों कहते हैं, ये कौन सा हमारा डेटाबेस वगैरह से आ रहा है। देखो, यहाँ पे जो डाटा होता है ना, ये हो सकता है हमारे किसी लॉजिक से आ रहा हो सकता है किसी और कंपोनेंट से आ रहा हो सकता है ये हमारा API से आ रहा हो। तो इसलिए हम लोग जो भी हमारा डाटा होता है ना, app.component.ts, ये ऐप तो बेसिकली इस कंपोनेंट का नाम है, यहाँ पे abc.component.ts भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस डाटा को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक डाटा। ठीक है, और डायनेमिक डाटा से मेरा मतलब क्या है, तो क्या इनको हम डाटा बोलते हैं इन दोनों चीजों को। ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज। डाटा से मेरा मतलब ये है कि देखो, ये प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, यहाँ पे फंक्शन भी हो सकते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूं गेट वैल्यू करके। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूं, और यहाँ पे रिटर्न में मैं लिखता हूं गेट फंक्शन डाटा, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट वैल्यू, और इस फंक्शन, जैसे कि फंक्शन को रन करते हैं ना हम लोग, सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। और अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, गेट फंक्शन डाटा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डाटा बोल रहा हूँ। जो प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, और जब हमें इनको दिखाना होता है HTML वाले पेज के ऊपर, तो हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने एक चीज बोली थी, क्या क्या चीजें हम अचीव कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ठीक तो है कि अब बस यही चीज अचीव कर सकते हैं, डाटा दिखा सकते हैं, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस वगैरह। जी नहीं, इसके अंदर आप लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ अभी के लिए 2+2, तो क्या आएगा आपके हिसाब से। ऑब्वियसली 2+2 लिखा हुआ आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। बट अगर मैं इसको इंटरपोलेशन के अंदर लिख देता हूं ना, तो ये ऐसे काम करेगा जैसे कि ये हमारी एक्चुअल जावास्क्रिप्ट हो, और इसका आउटपुट मिलेगा हमें 4। तो हम लोग इसके अंदर ये ऑपरेशंस वगैरह भी कर सकते हैं अर्थमेटिक। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 2 × 2 डिवाइड बाय 4 कर दूं, तो भी इसका आउटपुट हमें सही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिल गया। ये भी परफेक्टली काम करेगा कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, इनको यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैच भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे टाइटल की प्रॉपर्टी को मैच करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टाइटल ट्रिपल इक्वल टू या फिर डबल इक्वल टू ले लो अभी के लिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग। क्या ये ब्लॉग के इक्वल है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हाँ, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर नहीं करता, मान लो कि मैं यहाँ पे ब्लॉग 1 कर देता हूँ, तो ये मैच नहीं होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉग के साथ में मैच करा है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे
मैच वगैरह चीज़ें भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर और चीज़ें क्या क्या आती हैं, वैसे तो देखो कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे कि हमें अगर एरे प्रिंट करना होता है, फॉर लूप लगाना होता है, या फिर हमें कोई किसी की लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी चीज़ें। क्या अचीव नहीं कर सकते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछ ली भी जा सकते हैं। अगर लेट्स से अभी डाटा के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कोड स्टेप बाय स्टेप, अच्छा ये हटा दो सारी चीज़ें ना, थोड़ा सिंपल लेके चलते हैं। यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइटल प्रिंट करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे ब्लॉक दिखेगा, सिंपल है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू में मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे ब्लॉक से मैं यहाँ पे कर दूं हेलो, या फिर अगर मैं कोट्स वगैरह भी ना लगाऊं तो ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, ये देगी हमें एरर, फेल टू कंपाइल। और डिटेल में चेक करना है तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। सो ये चीजें हम लोग नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते, आप यहाँ पे किसी का टाइप ऑफ चेक नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती है तो इसके अंदर हमें टाइप ऑफ चेक कर सकते हैं कि एक वेरिएबल का टाइप क्या है, वो इंटीजर है, नल है वगैरह जैसी चीजें ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टाइप करूँ टाइप ऑफ और यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, ये हमारी डायनेमिक प्रॉपर्टी होगी ना यहाँ से, सो ये भी हमें एरर देगी, ये भी बेसिकली हमारी नहीं चलने वाली। ठीक है, और क्या चीज़ है, कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम नहीं करते। मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ, लेट्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेटा इक्वल टू 100, ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, तो डेटा मेरा प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ये। यहाँ पे आया और यहाँ पे रीलोड होने के बाद में 100 आ गया। अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करता हूँ यहाँ पे प्लस प्लस करके, तो ये भी मुझे एरर देगा। ठीक है, ये भी हम लोग चीज़ें नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू टाइटल या फिर हाँ न्यू टाइटल है हमारे पास, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें ये हमें एरर देती हैं। ठीक है, तो आप वैसे तो 2-4 चीज़ें और भी मिल जाएंगी, बट आप बेसिकली बता सकते हो कि न्यू कीवर्ड काम नहीं करता, इंक्रीमेंटल या फिर डिक्रीमेंटल ऑपरेटर काम नहीं करते हैं यहाँ पे, और असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ काम नहीं करता। ये 3-4 एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये H1 टैग था और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका ब्लॉक, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टाइटल लिख देता हूँ तो ठीक है, ये हमें पता है। बट लेट से मुझे एक डायनेमिक क्लास लगानी है, यहाँ पे है मेरी क्लास, जैसे कि एक नॉर्मल क्लास होती है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइटल आए, अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ इस तरीके से, तो क्या ये काम करेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आके, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो क्लास थी वही ब्लॉग नाम से ऐड हो गई, बिकॉज इसका जो एक्चुअल प्रॉपर्टी थी यहाँ पे वो ब्लॉग है। आप चाहो तो इसको नॉर्मल इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे डबल कोट्स लगाओ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको एक हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली सेम तरीके से यहाँ पे क्लास दिख जाएगी। ठीक है, सो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन था। अगर आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट ऐड करना हो तो आप लोग कोट्स के साथ या फिर विदाउट कोट्स भी ऐड कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। कुछ और आपके पास क्वेरी हो इंटरपोलेशन से लेके तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और मुझे आपके फीडबैक चाहिए होते हैं। प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं और अच्छा कैसे बढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, और अच्छी डिस्कशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।